मीका उसका छठा बाप उसकी 8वीं आयत। आ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। आमीन। आज थोड़ी देर हम बाइबल मुकद्दस पर मैं आपकी जो तवज्जो चाहता हूं वो हमारा टॉपिक होगा नेक इमाल क्या है। बाइबल मुकद्दस में मीका नबी जो है ये एक यहूदा का बशिंदा है। मीका नबी की जो नबूवत है ये सामरिया और यरूशलेम की बाबत थी। इस समाज के अंदर जिस वक्त इसने नबूवत की उस माशरे के अंदर यानी सामरिया और यरूशलेम के का जो माशरी हालात थे वो बड़े खराब थे। उनके अंदर सच्चाई की दलेरी की बात मौजूद नहीं है। ये बात यरूशलेम और सामरिया की हालत थी और मीका ने इनके साथ बात की। उसने कहा खुदा क्या चाहता है। आपको पता है, आप क्रिसमस पर देख सकते हैं इन वाकयात को। वो सारा साल लोगों के पैसे खाएंगे। कैसे खाएंगे? एक तो नाइंसाफी से खाएंगे, रिश्वत लेकर खाएंगे। इसके बाद वो दाय यकीनी देंगे। लोगों के पैसे से बरात वो गरीबों और यतीमों का हिस्सा खाएंगे, वो बेवाओं का हिस्सा खाएंगे, वो चर्च का हिस्सा खाएंगे। तो आखिर पे वही लोग नुमाइंदगी का और हीरो का स्वभाव होते हैं। इन्हें जी 10 पाउंड का केक लाना है, इन्हें जी चर्च 2 तेगा दे दिया। वाह 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 वाह। उस दिन सब लोगों की तवज्जो उसकी तरफ होगी। ये कोई इंसाफ की कुर्बानी नहीं है। खुदा ऐसी कुर्बानी को कबूल नहीं करता। सारा साल इंसाफ पर काम नहीं किया, सारा साल किसी गरीब और यतीम को नहीं देखा, सारा साल खुदा के मज़बा को नहीं देखा। बाइबल में क्या ये लोग बेरहम हैं। इनके अंदर इंसाफ की मीका ने बात ये की खुदा हरामकारी से नफरत करता है, जादूगरी से नफरत करता है, खुदा बदकारी से नफरत करता है, खुदा नशई आदमी से नफरत करता है, खुदा लालची आदमी से नफरत करता है, खुदा झूठ से नफरत करता है। लिखा जो झूठ को पसंद करता और झूठ को करने वाला है वो बाहर रहेगा। आमीन। मीका बड़े दुख के साथ इंसाफ की बात करता है। कलीसिया के अंदर उसने कहा इंसाफ होना बड़ा जरूरी है। आमीन। ये आज एक ऐसे वाक्य को आपके अंदर रखना चाहता हूं जो इंसाफ की जिंदगी नहीं जी रहा। एक सैमुअल के दौर में बनी इस्राएल का पहला बादशाह बना। उस बादशाह का नाम साउल है। ये साउल जो बादशाह है, ये जब बादशाह मसा किया गया, मेरे साथ रहना, बाइबल में कहा जब बादशाह मसा के जरिए से खुदा ने कलाम किया, साउल को कहा कि अमालेकियों के लोगों को, उनके बच्चों को, उनकी भेड़ों को, उनकी औरतों को, उनके मर्दों को सबको कत्ल कर दे। क्योंकि जब बनी इस्राएल मिस्र से आ रही थी ना तो उन्होंने रास्ते में रुकावट डाली थी। खुदा के लोगों की इन्होंने मुखालफत की थी। खुदा के लोगों के बिला वजह उनके खिलाफ खड़े थे। उनको कोई और नहीं, उनको मैं लेकर आ रहा था। इन्होंने बनी इस्राएल की मुखालफत नहीं की, मेरे लोगों की मुखालफत नहीं की, बल्कि इन्होंने मेरी मुखालफत की है। इन्होंने तकब्बुर के साथ काम किया है।
बाइबल लिखा, उसने कहा इनको बताना कि अमालेकियों की एक एक चीज को निस्तो नबूद कर देना। बाइबल लिखा है जब बनी इस्राइल के लोग और ये बादशाह जो पहला बादशाह बना साउल, इसकी नीयत ठीक नहीं थी। लिखा है इन्होंने कमजोर चीजों को मारा, इन्होंने कमजोर चीजों को मारा, अच्छे अच्छे जानवरों को, कुछ लोगों को, और वहां के अमालेक के बादशाह को जिंदा रखा। जब ये ले आया तो खुदा के कलाम लिखा, सैमुअल जो है वो इसको मिला खुदा के कलाम के मुताबिक। सैमुअल के साथ खुदा ने खिला किया। उसने कहा ये शख्स जिसको मसला किया है, इसने रियली तौर पर खुदा का काम नहीं किया, इसने मेरे हुक्म को झुठलाया है। जब ये बात हुई, सैमुअल जब उसके साथ मिलता है तो बाइबल में क्या, उसने बड़ा इतना तारीफ वाला काम किया। उसने कहा सैमुअल तू और तेरा खुदा मुबारक हो। साउल की चाल देखो, खुदा ने कहा सब कुछ निस्तो नबूद कर देना। चिराकी की उसने सोचा मैं सैमुअल की तारीफ करूंगा और सैमुअल मुझे गले से लगा लेगा। वेरी गुड, जबरदस्त लीडर है तू, जबरदस्त तू बुजुर्ग है, जबरदस्त तू बादशाह है। लेकिन ऐसा नहीं, जिसमें रियली तौर पर खुदा का कलाम होता है वो किसी की तरफदारी नहीं करता। हालेलुया। बाइबल में कहा है जब उसने कहा तू मुबारक हो, तू और तेरा खुदा, मैंने जो है अमालेकियों को निस्तो नबूद कर दिया है और मैं जंग जीत कर आ गया हूं। हालेलुया। उसने कहा नहीं, तूने काम ठीक नहीं किया। उसने कहा ये जानवरों की आवाज ये कहां से मेरे कान में बढ़ रही है। उसने कहा खुदा के बंदा, ये मैं पता क्यों लाया हूं, ये मैं इसलिए लाया हूं कि खुदा के मज़बा पर इसकी कुर्बानी दी जाए। आपको पता है मेरे साथ रहना, ऐसा नहीं है। हम मज़बों पर कुर्बानियों के बड़े शौकीन हैं। हम बड़े मजमा में अपनी तारीफ करवाना बड़े हम पसंदीदा लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज आ जाए, भावे ने 4 लाख जीते हो, वो सारा बाप तो भी अव्वल दर्जा रखता है। पैसा है ना उसको, लेकिन खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। लिखा है कि खुदा के मसबा पर कुर्बानी, उसने कहा कौन सी कुर्बानी। खुदा ने मसबा पर कुर्बानी की डिमांड तो नहीं की। खुदा ने तुम्हें इस तरह अमालेकियों को जवाब करने के लिए तो नहीं कहा कि बदकार हत्या में से, बदकार लोगों के जानवरों में से मेरे हजूर में तुला। शायद हम होते तो हम साउल को बड़ा मालाशाला पहनाते। हम प्रोटोकॉल वो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा छोरों को पसंद नहीं करता। खुदा ऐसी कुर्बानी की डिमांड नहीं करता। खुदा क्या चाहता है? मीका ने क्या कहा? खुदा ने नेकी जाहिर कर दी है कि तू क्या करे,
रहम दिल हो। क्या हो? रहम दिल हो। और तू इंसाफ करे। ये कुर्बानियों से ज्यादा बात खुदा को पसंद है। इसके बाद साउल की चालाकी ना चली, साउल को गुस्सा आया। सैमुअल ये बात कहकर वहां से लौट गया। लिखा है उसने गुस्से के साथ उसका जुब्बा पकड़ लिया। जब पकड़ा तो वो चाक हो गया, वो फट गया। बादशाह है ना, कोई भी हरकत कर सकता है। ये शख्स भी खुदा का दलेर, ईमानदार, खुदा का खौफ रखने वाला नबी था। उसने कहा, साउल जिस तरह तूने मेरा जुब्बा पाड़ा है, आज ही तेरी बादशाही तुझसे इसी जुब्बे की तरह चाक कर दी जाएगी। तो खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया है। हम कभी कभी बात करते नहीं सोचते, इस बदतमीज आदमी को ये ख्याल नहीं आया मुझे मजाक करने वाला कौन था। आज शायद हमें भी ख्याल नहीं आता जो मुझे यहां तक लेकर आया है उसका लेवल क्या है। भाई आने वालों की पता तो मैनू है। आप मोस्टली देख ले, एक खादम एक के साथ होता है, और जो सीख जाता है ना, 2 साल बाद वो कोई खादम उन्हें पसंद ही नहीं आता। जो सीखता होंगे उदो आंदा मेरे प्यो तो भी उत्ते तू है, लेकिन जो सीख जाता है उन्हें कहा मेरे वर्गा कोई आलम ही कोई नहीं। अगर मैं कबीलों का सरदार बनाऊं तो मैं सैमुअल के मसा करने से बनाऊं। हालेलुया। आमीन। इसलिए अगर तो कोई खादम खुदा की इज्जत रखने वाला है तो उसके बारे में खुदा का कलाम लिखा है, ये खादम 2 चंद इज्जत के लायक है। आमीन। हर कोई इज्जत के लायक नहीं है। फिर इसके बाद उसने कहा, मैंने तुझे कौमों का सरदार मसा किया था, लेकिन तूने आज मेरे ही जुब्बे पर हाथ डाल दिया। ऐसे नहीं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? इसलिए इंसाफ से रहना, कलीसिया को, खादमों को राष्ट्रवादी की जिंदगी देना, ये एक बड़ा अहम अमल है। अब सुन लीजिए आगे इसके साथ क्या होता है। उसने कहा, तूने ये काम किया है, अब जरा सुन ले कि तूने ये जो हरकत की है ना, ये तुझे कितना नुकसान पहुंचाएगी। उस हरकत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब गौर से सुनिएगा, ये बड़ी बाबरकत बात है। पहला सैमुअल उसका 15वां बाब, जब पूरा पढ़ेंगे तो ये बातें आपके सामने जरूर आएंगी। उसने कहा, तूने आज ही तेरी बादशाही तुझसे चाक हुई, तूने मेरे जुब्बा पर हाथ डाला है। इसके बाद उसने कहा, खुदा सोपनी कुर्बानियों से खुश नहीं होता। अब साउल क्या कहता है? कहता मैं नहीं लेके आया, मेरे साथ वाले लोग लेकर आए हैं। मेरे साथ का नजर, लीडर साउल है। लीडर कौन है? साउल। तो नियत खुद में खोटी तो डाल दिया, मेरे साथ वाले लेकर आए हैं। वो भाई तू बादशाह नहीं है, तूने मना क्यों नहीं किया? शायद आज हम भी ऐसी हैं, नीयत साड़ी नहीं होती, उन्हें मैं नहीं अंज किया, इन्हें किया, इन्हें करवाया। ऐसे ही है, ये धोखा है, ये फरेब है। आए फरेब के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? 22वीं आयत, सैमुअल ने कहा, क्या खुदावन सोपनी कुर्बानियों ज़बों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से, बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से
मेंढों की चर्बी से मेरा साथ देना क्या है? बेहतर है। खुदा का हुक्म मानना कुर्बानियों से ज्यादा बेहतर है। आमीन। सुनिए, आगे बड़ी समझने वाली बात लिखी है, क्योंकि ये बगावत की है। क्या की है? लिखा है क्योंकि बगावत और जादूगरी, बगावत और बराबर है। इसका मतलब है एक बंदा जादूगर है और हम बड़ी नफरत करते हैं, और एक बंदा चालाकी से काम ले, धोखा करे, ये बगावत है। बगावत और जादूगरी बराबर है। बगावत और जादूगरी बराबर। सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तुत। सोचूं कि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि तू बादशाह ना रहे। किसी को धोखा देना, किसी के साथ सरकशी करना कलीसिया के अंदर यह आम सी बात है। असी भी गैर कौम के बुता ना सिर डाया है। सरकशी करना, धोखा करना जादूगरी है, एक बुत प्रस्त है। जैसे बुतों की प्रस्तिश करना, जैसे बुतों की प्रस्तिश करना। असी समझने साड़ी उस्तादी है, किसी ने गला चलाया होना और लिया के चलाकी नाल काम लै लेना, इंज नहीं, ये नहीं है। खुदा चाहता है कि कलीसिया के अंदर इंसाफ और रहम दिली की बात पाई जाए। आमीन। अगर ये बात है तो हम बाइसे बरकत है, हम फरमाबरदार हैं। अगर ऐसा नहीं है, इसने सारा कारनामा था किया। आज कलीसिया के साथ यही ऐसे खादम होते हुए ये दरख्वास्त है कि खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, आप बरकत पाएंगे। आपको इंसाफ की बात करना आपकी जिम्मेदारी है। रहम दिली से पेश आना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ठीक नहीं है। खुदा चाहता है कलीसिया कायम रहे, कलीसिया को कायम होने की जरूरत है। अगर कलीसिया कायम नहीं है तो मेरे अजीजों, साल के बाद एक बड़ा प्रोग्राम कर लेना कोई बाइस बरकत नहीं है। ये बाइबल इस बात की तस्दीक करती है। इसलिए हर रोज इंसाफ के साथ चलना, रास्तबाजी के साथ चलना कलीसिया की जिम्मेदारी है। आमीन। इसलिए यूहन्ना की इंजील, आखिरी बात मैं आपकी और अपनी जिंदगी के लिए इसको पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 7। खुदावन में कायम रहना जो है ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। मीका कहता है कि खुदा चाहता है कि लोग इंसाफ और रहम दिली के साथ जो है वो जुड़े रहें। अगर जुड़े रहेंगे तो हम बाइस से बरकत ठहरेंगे। आमीन। यूहन्ना की इंजील नए अहदनामा में 7वीं आयत में सुनिए, अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुझ में कायम रहे और मेरी बातें तुझ में, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए जो यीशु मसीह में कायम है, ऊपर वाले हिस्से में लिखा है अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह है। जो उसमें कायम नहीं है वो डाली, बेफल डाली जो होती है उससे काट दी जाती है और उसको अलग किया जाता है। ये बात हर एक पे नहीं लगती। और नहीं, खुदा ने जो बंदा पसंद आए छेती ला जाता है। वो भावे 24 घंटे शराब पीने वाला बंदा है, खुदा ने पसंद आ गया। नशई, बदकार, जादूगर खुदा को पसंद नहीं है, खुदा की अदालत का सामना करेगा। इसलिए यूहन्ना की इंजील में आखिरी आयत पढ़ना चाहूंगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। इसका मतलब है खुदा के नाम को जलाल
वो शख्स दे सकता है जो रहम दिल है और इंसाफ के साथ चलता है। आमीन। इसलिए बाइबल सिखाती है खुदा कुर्बानियों से, शुक्रगुजारियों से बड़ी बरकत देता है। खुदा कुर्बानियों की चीज से बोलता है, लेकिन वो इंसाफ की, जब सोखनी कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी